हेलो दोस्तों, हिंदी मेरा विश्व सुनीति चैनल में मैं सुनीति फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी कुशल मंगल होंगे अपने घरों में, क्योंकि आजकल माहौल भी पता ही है सबको कैसा चल रहा है। लेकिन आप घर में रहकर ये जो आपके पास टाइम है इसका आप फ़ायदा उठाइए और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करिए। एग्ज़ाम तो होने ही हैं, फॉर्म सभी ने भरे हुए हैं, तो एग्ज़ाम की तैयारी का टाइम आपके पास ये बहुत ही अच्छा टाइम है, अच्छे से तैयारी करिए। तो दोस्तों अब आते हैं आपकी वीडियो पर। तो आपको मैंने जो आपकी मैं यूटेट की वीडियो बना रही हूँ, इसमें मैं आपके 2 टॉपिक डाल चुकी हूँ सामान्य हिंदी के। सामान्य हिंदी में पहली वीडियो में हमने संज्ञा ली थी, दूसरी वीडियो में हमने सर्वनाम लिया था, और आज हम तीसरी आपकी जो आपकी लेकर आए हैं, इसमें हम लेकर आए हैं विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। तो इसमें से भी आपके क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते ही हैं और हम इनकी अब अच्छे से तैयारी कराएंगे। और इससे पहले मैं आपको यह जो विशेषण है इसके बारे में थोड़ा समझा दूं कि विशेषण होता क्या है। दोस्तों विशेषण होता है जो आपको, पहले हमने संज्ञा बताई फिर सर्वनाम बताई, तो जो उनकी विशेषता बताते हैं शब्द। अब जैसे घोड़ा है तो घोड़ा क्या है? संज्ञा है। अब मैंने कहा कि घोड़ा सफ़ेद है, तो वह जो उसका मैंने कहा कि घोड़ा जो है सफ़ेद रंग का है, तो यह सफ़ेद क्या है? यह सफ़ेद उसका जो है गुण है। तो जो है ये आपका विशेषण हुआ। अब देखिए विशेषण के क्या भेद होते हैं। पहले आपको विशेषण बता दिया कि विशेषण क्या होता है। विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। अगर आपने मेरी दोनों वीडियो देखी होंगी तो मैंने उसमें संज्ञा के बारे में भी और सर्वनाम के बारे में भी आपको समझाया था। तो जो संज्ञा और सर्वनाम है उसकी विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए जो विशेषण के भेद हैं, भेद भी आपको जानने ज़रूरी हैं। जब भी अगर आप ये टॉपिक को समझेंगे नहीं तो आप जो है एमसीक्यू नहीं कर पाएंगे, और एमसीक्यू डायरेक्ट एमसीक्यू करने से कोई फ़ायदा नहीं होता अगर आप टॉपिक को ना समझें। पहला है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण बोधक या फिर सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें आपके 4 भेद होते हैं। गुण में गुण बताया जाता है कि किस तरह के गुण हैं। गुण का मतलब कि किस तरह के अच्छा है, बुरा है, धर्म है, गुण है, ये सब गुणों में ही आते हैं। फिर उसके बाद संख्या काउंटिंग में आ गया कि 1 2 3 4। परिमाण में होती है मात्रा। अब जैसे मैंने आपको कहा कि 2 दर्जन केले दे दीजिए, तो उसमें संख्या आप काउंट कर सकते हो। जिसकी हम संख्या काउंट नहीं कर सकते वह होता है परिमाण वाचक। जैसे कि मुझे 2 किलो आटा दे दो, तो है तो ये 2 किलो, ये काउंटिंग में है, परंतु आटे को आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो ये क्वांटिटी यानी कि ये आ गया परिमाण वाचक में। लेकिन आपको कहा जाए कि 2 दर्जन, तो आप केलों को गिन सकते हो। जहाँ पर आप गिन सकते हो वहाँ पर संख्यावाचक, जहाँ आप नहीं गिन सकते वहाँ पर परिमाणवाचक। तो दोस्तों ये हो गए 3 भेद आपके। फिर आपका है सार्वनामिक। सार्वनामिक जब आप किसी की तरफ इशारा करते हो, बताते हो कि ये चीज़ है, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर होता है सार्वनामिक विशेषण। बाकी जब मैं क्वेश्चंस एमसीक्यू शुरू होंगे आपके तो मैं उसमें आपको बताती रहूँगी कि इस तरह का यहाँ पर ये भेद है। दोस्तों अब मैं क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो मेरे इस पर चैनल बन रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, जिससे सामान्य हिंदी सभी की अच्छे से तैयारी हो जाए आगामी परीक्षाओं के लिए, यूटेट के लिए। और बच्चों ये सीटेट यूटेट आपके यहाँ तक कि सामान्य हिंदी के पीसीएस के एग्ज़ाम में भी 30 क्वेश्चंस इसी तरह के आते हैं, और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ पर भी ये सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो क्या है? ठीक है, पहला प्रश्न है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहे जाते हैं। ये भी मैंने बिल्कुल अभी आपको परिभाषा में समझाया है, तो अब तो ये सभी का सही जाएगा। तो इसमें पहला आंसर है विशेषण, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं। ठीक है, ये मैंने अभी बताया था। तो भला, अब दूसरा प्रश्न है, भला किस प्रकार का विशेषण है? अगर आप ये जो मैंने भेद समझाए थे अगर आप अच्छे से समझ गए तो फिर आप बता सकते हैं कि ये चारों भेद मैंने आपको भी बताए हैं कि सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। अगर आपने टॉपिक को, मैंने थोड़े ही समय में आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक बताया है, तो अगर आप समझ गए हैं तो आपने एकदम से सही लगाया होगा। मुझे लगता है सभी बच्चों का सही आया होगा। तो भला क्या है? गुणवाचक विशेषण। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा विशेषण परिमाण बोधक है? देखिए परिमाण मैंने आपको भी बताया था कि परिमाण में क्या होता है, हम उसमें काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, मात्रा होती है। तो बताइए
तिकोना है, थोड़ा है या कैसा है या फिर लाल है। तो बताइए कौन सा विशेषण जो है परिमाणवाचक है। तो यहाँ पर थोड़ा जो होगा परिमाणवाचक होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुछ आदमी वहाँ खड़े थे। इस वाक्य में प्रयुक्त कुछ किस प्रकार का विशेषण है। अब यहाँ पर भी देखिए निश्चित, अनिश्चित, परिमाणबोधक, गुणवाचक। अब ये जो मैंने आपको जो भेद बताए थे, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, फिर बच्चों इनके भी भेद हैं। अब वो फिर ज़्यादा डीपली हो जाएगा। ये अगर आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझना है तो आप ना मुझे डिस्क्रिप्शन में नोट डालकर छोड़ सकते हैं। मैं इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से समझा दूँगी, इसकी थ्योरी आपको पढ़ा दूँगी अच्छे से। अगर आपको इसकी थ्योरी पढ़नी है जिन बच्चों को, तो वो डिस्क्रिप्शन में नोट डाल देंगे कि मैडम इसकी थ्योरी भी समझा दो, क्योंकि एमसीक्यू में थ्योरी थोड़ी बहुत तो आपको बता सकते हैं, पूरी नहीं बता सकते हैं। उससे वीडियो क्या होती है, लेंथी हो जाती है बहुत ज़्यादा। हम अभी एमसीक्यू करते हैं। ये निश्चित, अनिश्चित, संख्यावाचक मैंने परिमाण तो आपको समझा ही दिया है, गुणवाचक बता दिया। लेकिन निश्चित अनिश्चित क्या होते हैं। निश्चित में एक निश्चित संख्या होती है और अनिश्चित संख्या यानी कि आप जो है बता नहीं सकते। ये मैंने आपको सर्वनाम में भी समझाया था कि निश्चित और अनिश्चित क्या होता है। तो इस वाक्य में प्रयुक्त जो कुछ है किस प्रकार का विशेषण है, तो ये आपका अनिश्चित है। ये सर्वनाम की जब आप वीडियो देखेंगे, जो मैंने आपकी पार्ट 2 बना रखा है, उसमें आप जाकर देखना, वहाँ पर मैंने समझा रखा है कि कुछ क्या होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों जो व्याकरण के हैं ना, ये जो जितने भी पार्ट हैं, आपकी संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गए, विशेषण हो गए, विशेष्य हो गया, फिर आगे और भी आपके हैं ग्रामर के पार्ट, तो ये सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कारक हो गए, आपकी संधि हो गई, छंद हो गई, तो सब एक दूसरे से ये जो है जुड़े रहते हैं। कहीं ना कहीं किसी का ना किसी से लिंक रहता है, तो आपको सभी पर पकड़ होनी ज़रूरी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये आपका हो चुका, कुछ आदमी वहाँ खड़े थे। प्रश्न नंबर 5, 10 आदमी आएंगे में 10 किस का विशेषण है। निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या, गुणवाचक या फिर आकार बोधक। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा होगा। अब मैंने आपको जो आपकी पहली वीडियो थी सर्वनाम, उसमें मैंने बताया था कि 10 आपको निश्चित है कि आपके 10 आदमी आएंगे ही आएंगे, तो यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक होगा। और ये जो भेद है संख्यावाचक, अनिश्चित, संख्यावाचक, तो ये जो हमने विशेषण के आपके 4 प्रकार बताए थे, संख्यावाचक जो आपका था दूसरे नंबर पर, ये उसका भेद है, निश्चित, संख्यावाचक और अनिश्चित। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण है। चौगुना, नया, तीन, कुछ। गुणवाचक जो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है। तो इसमें गुणवाचक मैंने कहा था कि अच्छा, बुरा, या ये सब मैंने समझाया था। तो देखिए आप समझ गए होंगे कि इसमें गुणवाचक कौन सा है। तो जो नया है वो गुणवाचक, यानी कि इसकी गुणता है नए की। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संस्कृति संज्ञा से विशेषण बनेगा। तो सभी बच्चों का ये मुझे उम्मीद है सही गया होगा। संस्कृत, संस्कृति, सांस्कृतिक या फिर सांस्कृतिक, बताइए कौन सा होगा सातवें का। तो सातवें का होगा सांस्कृतिक। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है। सौंदर्य, वृक्ष, बेकारी या फिर फुपेरा। तो बताइए इसमें विशेषण है कौन सा है। मैंने अभी आपको समझाया था कि विशेषण क्या होता है। संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता जो बताए वह क्या होता है, विशेषण होता है। यहाँ पर विशेषण छांटना है, तो यहाँ पर फुपेरा, यहाँ पर किसकी, फुपेरा कौन होता है ये आप देख लें। इसके अगर आपको अच्छे से ये पता है तो आप इसको समझ गए होंगे कि फुपेरा जो है आपका विशेषण शब्द है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, इसमें से कुछ किस प्रकार का विशेषण है। अभी देखिए निश्चित अनिश्चित मैंने आपको समझाया था, तो आपको बताना है इसमें कौन सा विशेषण है ये। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक, कुछ मात्रा यानी कि काउंटिंग, कुछ बच्चे, आप बच्चों को काउंट कर सकते हैं, तो वहाँ पर संख्यावाचक है। तो कुछ संख्यावाचक यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक, लेकिन होगा अनिश्चित। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चमक से विशेषण शब्द बनेगा। चमकीला, चमकना, चमकता या फिर चमकी। बताइए बच्चों चमक से कौन सा विशेषण बनेगा। तो इसमें बताइए आप चमक से कौन सा बनेगा। तो ये बनेगा आपका चमकीला। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानव से विशेषण बनेगा। यहाँ पर ये सब विशेषण वाले शब्द आ गए आपके। तो मानव से बनाइए। अब मानव क्या है आपका, मनुष्य। और चमक क्या है आपकी, ठीक है, यहाँ पर चमकीला बन गया है।
तो मनुष्य, मानवता, मानवीकरण और मानवीय। तो आप बताइए इसमें मानव से क्या बनेगा, तो मानव से बनेगा मानवीय। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है बुद्धि से विशेषण शब्द आपको बनाना है। ठीक है, विशेषण शब्द बनाना है आपको बुद्धि से। बनाइए बुद्धि से विशेषण शब्द। तो बुद्धि से बनेगा बुद्धिमान। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्कर्ष का विशेषण होगा अपकर्ष, उत्कृष्ट, निकृष्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कौन सा होगा इसका उत्कर्ष का विशेषण। तो इसका उत्कृष्ट का विशेषण होगा आपका उत्कृष्ट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लाल रुमाल में लाल किस प्रकार का विशेषण है। ये तो बच्चे बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे जिन्होंने चारों भेदों को अच्छे से समझा होगा। मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। तो लाल क्या होगा बताइए जल्दी से, क्या होता है लाल। तो लाल आपका होगा गुणवाचक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आलस्य से विशेषण बनाना है यहाँ पर आपको, यहाँ पर बताना नहीं बनाना है। आलस, अलस, आलसी इनमें से कोई नहीं। तो आलस्य से आपका क्या बनेगा आलसी। जो शब्द आप रोज इसमें जो बहुत से शब्द ऐसे होते हैं आप रोज़ की ज़िंदगी में ही विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते हैं। अगला प्रश्न है सामान्यतः विशेषण के कितने भेद किए गए हैं। 3, 4, 6, 5। ये आपको शुरू में ही बता दिया था। ये सभी बच्चों का सही गया होगा आंसर। तो कितने मैंने आपको भेद बताए थे 4। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखा मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया था टॉपिक के बारे में, तो आपके प्रश्न सही जा रहे होंगे बहुत से बच्चों के जिन्होंने टॉपिक अच्छे से थोड़ा बहुत समझा होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चीन शब्द से विशेषण बनेगा चीनी, चीना या फिर चीनी वाला। तो ये आपको पता ही है चीन से जो विशेषण बनेगा आपका, बताइए जल्दी से क्या बनेगा चीन 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 से। तो ये बनेगा आपका चीनी। चलिए अगला प्रश्न है भारत से बना विशेषण होगा भारतीय, भरत या फिर भरती। तो सभी को पता है भारत से जब विशेषण बनेगा तो क्या बनेगा भारतीय। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह बहुत तेज दौड़ती है इस वाक्य में बहुत क्या है विशेषण, प्रविशेषण, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। अब ये प्रविशेषण क्या है आपको ये देखना है कि प्रविशेषण क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने कहा है कि आप डिस्क्रिप्शन में जो भी चीज़ें आपको टॉपिक से रिलेटेड पूछनी होती हैं तो आप एक छोटा सा नोट्स डाल के छोड़ दीजिए, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न, अभी इसका भी तो आप उत्तर बता देते हैं। वह बहुत तेज़ दौड़ती है, क्या होगा इसका उत्तर आप बताइए। 19 का आपका उत्तर होगा प्रविशेषण। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका तिकोना किस वर्ग का विशेषण है। आकार बोध, गुणबोध, रंगबोध, कालबोध। ये तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि तिकोना किस वर्ग का विशेषण है। तिकोना किस तरह का है, तो तिकोना किस में जाएगा आकार बोध में, क्योंकि वो उसका आकार आ चुका है। तिकोना है या फिर आपका स्क्वायर में है या फिर किस तरह का है, तो वो एक आपका आकार बोध हो गया है, या सर्कल में है। ठीक है, ये आकार में आ चुका है तो वहाँ पर आकार बोधक होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपके हो गए हैं 20 प्रश्न जो कि हमने विशेषण से आपके लिए थे। तो आपकी ये विशेषण आपका कंप्लीट हो चुका है। 20 प्रश्न हैं। अगर आपको इस जो है आपका सब्जेक्ट है विशेषण, तो हम इसके लिए और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। अभी हमने इसके 20 ही आपको प्रश्न दिए थे। अगर आपको और प्रश्न की इसकी रिक्वायर रहेगी तो आप बता देना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है और हमें और अच्छी वीडियो बनाने का आपसे क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। चलिए अब हम आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं।